विश्वजननी जिल्लम्मूडी अनसूयम्मा के संदेश भक्तों के लिए मातृवेद है। इसी को हमारे तेलुगु भक्तों ने स्वागत करके हमारा मनोबल बढ़ाया। अब विश्वजननी अम्मा के संदेश हिंदी में प्रस्तुत कर रहे हैं। अम्मा के संकल्पों को मातृवेद के नाम से सभी तक पहुंचाने की हमारा ये छोटा सा प्रयास है। अम्मा के संदेशों का सभी लोग लाभ उठाकर माता के कृपा के पात्र बने। आदि अंतहीन अनंत व्यापी विश्व प्रकाश की गति से भी अगणित काल स्वरूप अणु ही अनंत रूप परमात्म तत्व है। विश्व सृष्टि के रहस्यों का अन्वेषण अनुसंधान प्रारंभ से ही लगा आ रहा है। एक और इस उत्तर रहित अनूठे प्रश्न को भेदने का प्रयास कई महान ऋषियों ने अपने ज्ञान चक्षुओं से किया तो दूसरी ओर अनेक शास्त्रवेत्ताओं ने वैज्ञानिक प्रयास से निरूपित करने का प्रयास किया। आद्यंत रहित अनंत विश्व, करोड़ों नक्षत्र मंडल, उनमें अब्जावधि नक्षत्र, ग्रह तारे, धूमकेतु अर्थात पुच्छल तारे, कृष्ण विवर ऐसे कई रूपों में व्याप्त है। कोट्यावधि संवत्सरों के काल प्रवाह में इस भूमि पर जीव सृष्टि का आविर्भाव हुआ। जलचर, भूचर, खेचर, पशु पक्षी सरीसृप, मृग जाति, वृक्षादि अनगिनत जीवन राशियों की
मां स्वरूप अवनी है। इनमें मानव जन्म उत्कृष्ट ही नहीं, भगवतान्वेषण का साधन है। लाखों करोड़ों नक्षत्रों का समूह ही एक नक्षत्र मंडल, ऐसे कोटि कोटि नक्षत्र मंडलों का समूह कहलाता है आकाश गंगा। ऐसी अनगिनत आकाश गंगाओं का समूह ही अनंत विश्व। इस अनंत विश्व में यहां से 1400 प्रकाश वर्ष की दूरी पर सूर्य के प्रकाश से 60,000 गुना अधिक कांति से दैदीप्यमान 200 करोड़ किलोमीटर व्यास में अगणिय तारे हैं। एक सेकंड में 1,86,000 मील की दूरी तय करने वाला प्रकाश एक वर्ष में ही 6 लाख करोड़ मील की दूरी तय करता है। हमारे पूर्वजों एवं ऋषियों ने अपनी तप शक्ति से विश्व दर्शन कर ऐसे कई विश्व रहस्यों का भेदन किया था। इतने विशाल अनंत विश्व में केवल 12,755 किलोमीटर व्यास वाली पृथ्वी एक धूलि कण सी है। अब इसमें मनुष्य का अस्तित्व कितना है? ऐसी इस सृष्टि का स्वरूप यदि अग्राह्य है तो इस सृष्टि के सर्जक सृष्टिकर्ता के स्वरूप का दर्शन करना साधारणतया असंभव ही नहीं, असाध्य है। यह केवल अनुभूति योग से ही संभव है। जन्म देने वाली जननी देह की मां है तो स्वयं सर्वस्व मां आत्मा की जननी है, वही सभी की मां मानी जाती है। आ ये बीजाक्षर जगन माता के स्वरूप के प्रतिरूप बने एवं समस्त जगत का पथ प्रदर्शन करने वाले ज्ञान दीप भी बने। सृष्टि में मातृभाव ओंकार नाथ का समालंकृत संबोधन ही मातृ दर्शन है। मां से प्रतिर्भूत यह ध्वनि शब्दों के पहुंच से दूर मां का यह उच्चारण मात्रा ही सकल चराचर जगत में सृष्टि का कारण हुई। स्वयं ही सर्वस्व बनकर मां इस जगत का लालन पालन पोषण कर रही है। निराकार, निर्गुण, निरामय, आदि पराशक्ति संकल्प रहित संकल्प से सृष्टि संचालन कर रही है। शत सहस्राधिक सूर्य प्रभा के समान उस दिव्य मंगल रूप का दर्शन करना सभी के लिए साध्य नहीं है। यह अनन्य साध्य, दुर्लभ, नित्य सत्य स्वरूप सकल जनों का अनुग्रह करने के लिए जिलेलमूडी ग्राम में अनसूयम्मा अम्मा के रूप में अवतरित हुई। सर्वमंगल मांगल्ये माते अन्नपूर्णेश्वरी शरण्ये अर्कपुरेश्वरी अनसूय माते नमोस्तुते। पुष्पार्चन है माता को, हृदयार्पण है अम्मा को, संतान के ये प्रेमार्चन, पंचामृत का तीर्थार्चन। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीवर्कपुरेश्वराय नमः। मातृ रूप में जगति बसाए, सहन रूप में शांति
बढ़ाए, अंतर शक्ति अनसूया की निर्धन को भी धनी बनाए। सारे सृष्टि की तू ही मूल है, शुक्ल शोणित जात बने तू, सप्त स्वरों की तू संगीत है, अनुरागों की राग तू ही है। पुष्पार्चन है माता को, हृदयार्पण है अम्मा को, संतान का ये प्रेमार्चन, पंचामृत का तीर्थार्चन। ॐ ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं मातृश्रियाय नमः। बिना बीज की वृक्ष है माता, बीजाक्षर की मंत्र मूर्ति है, इस ब्रह्मांड की वारिस तू है, नागेश्वर की प्रिय सती है तू। अर्कपुरी की देवी बनकर भक्ति भाव में सभी की मातु, माताओं की माता बनकर इस जगत की जननी तू है। पुष्पार्चन है माता को, हृदयार्पण है अम्मा को, संतान का ये प्रेमार्चन, पंचामृत का तीर्थार्चन। ॐ ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं विश्वजनन्याय नमः। मैं में मैं बनकर तू माता, सभी में मैं तू बनती माता, यथार्थ स्थिति में यथार्थ तू है, यथार्थ में तू सबकी माता, आदि अंत भी तू है माता, यह जीवन भी तू ही माता, त्रिकाल में तू काल बनी है, त्रिमूर्ति रूप की तू है माता। पुष्पार्चन है माता को, हृदयार्पण है अम्मा को, संतान का ये प्रेमार्चन, पंचामृत का तीर्थार्चन। ॐ ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं अन्नपूर्णाय नमः। प्रकृति विकृति तू ही बनती, इसीलिए तू जगत की माता, सकल सृष्टि की माता है तू, मातृ शब्द ही प्रेम तत्व है, अन्न रूप में भूख मिठाए, ज्ञान रूप में बुद्धि बढ़ाए, शक्ति रूप में विजय भिलाए, अनुरागों से प्रेम बढ़ाए। पुष्पार्चन है माता को, हृदयार्पण है अम्मा को, संतान का ये प्रेमार्चन, पंचामृत का तीर्थार्चन। ॐ ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं नागेशपत्न्याय नमः। प्रेम बांटने वाली माता, सभी जनों की माता तू है, मातृ प्रेम का बंधन बनकर जनन मरण का भार उठाती। पुष्पार्चन है माता को, हृदयार्पण है अम्मा को, संतान का ये प्रेमार्चन, पंचामृत का तीर्थार्चन। ॐ ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं ब्रह्माण्डाय नमः। 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 अम्मा का जन्म और जीवन महिमान्वित है और अद्भुत महाकाव्य है। बाल्यकाल से ही अम्मा की सहज सहनशीलता और संकल्प विराहित स्थिति का दर्शन अनायास होता रहा। अम्मा का जीवन पट ही इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मन्नव सीतापति और रंगम्मा जी की इस लाडली बेटी का जन्म मन्नव ग्राम में रुद्रोद्गारी संवत्सर में चैत्र शुद्ध एकादशी बुधवार
आश्लेषा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ। अनसुईया नाम की इस बालिका ने जिल्लेलमूडी ग्राम को अपना ससुराल बनाया था। वहीं पर अम्मा के सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन का पट रंगता रहा। समस्त सांसारिक जीवों की माता अम्मा क्रोधन नाम संवत्सर ज्येष्ठ कृष्ण नवमी बुधवार को परंधाम पधारी। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के बापटला मंडल से 14 किलोमीटर दूरी पर स्थित कस्बा अर्कपुरी आज जिल्लेलमूडी नाम से महाक्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। अम्मा के आशयों के अनुरूप नित्य अन्न संतर्पण के कारण अन्न ब्रह्म क्षेत्र बना है। तेरा नाम ही जगन माता तेरा ध्यान हो, माता तेरा नाम ही जगन माता तेरा ध्यान हो, माता तेरा नाम ही। शिशु का प्रथम स्वर्ण तू ही तो है, पशु की पुकार में तू ही तो है। शिशु का प्रथम स्वर्ण तू ही तो है, पशु की पुकार में तू ही तो है। ऋषियों के तप में, असुरों के जप में, दिव्य मंगल रूप तेरा ही मैया, माता तेरा नाम ही जगन माता तेरा ध्यान हो, माता तेरा नाम ही। सृष्टि की रचना तेरे ही नाम से, कष्टों से बचना तेरे ही ध्यान से। सृष्टि की रचना तेरे ही नाम से, कष्टों से बचना तेरे ही ध्यान से। भव्य मंगल रूप नयनों में आरती, दिव्य प्रकाश तेरा जग को दे कांति, माता तेरा नाम ही जगन माता तेरा ध्यान हो, माता तेरा नाम ही। हल्दी के लेपन में माँ
नाम ही। कोई भक्त नहीं, सभी मेरे लाल हैं, ऐसा कहकर अम्मा ने इस शब्द का आध्यात्मिक अर्थ बताया। अति दुर्लभ ऐसा जगन माता का सानिध्य अम्मा की शरण लेने वाले लाडलों को मिला। अम्मा की गोद में माँ का दुलार पाया, अम्मा की पाठशाला में ज्ञान बोध प्राप्त किया। राग द्वेषों से परे केवल प्रेम बांटने वाली मातृ मूर्ति को अपनी अपनी भावना के अनुरूप माँ के रूप में, अवतार धारिणी के रूप में, आदि शक्ति पराशक्ति के रूप में, ज्ञान स्वरूपिणी के रूप में, अपने इष्ट देव के रूप में, अनेक स्वरूपों में श्रद्धा विश्वास पूर्वक आराधना की और आराधना कर रहे हैं। ऐसा प्रेम, इतना दुलार बांटने वाली अम्मा की महिमा हर एक को जाननी चाहिए। अम्मा के अनुभवसार के संदेशों को सामान्य से लेकर अति विद्वान ज्ञानियों तक को केवल जानना ही नहीं बल्कि अपना उद्धार भी कर लेना चाहिए। अम्मा की हर बात अनुभवसार है, आचरणीय है, सभी के लिए मार्गदर्शक है। अम्मा की बातों पर प्रतिदिन चिंतन कर तदनुसार हर व्यक्ति अपना जीवन ढाल ले तो शांतिमय, सुखमय, संतोषमय आदर्श जीवन होगा। अम्मा का जीवन राग द्वेषों से परे होकर सभी को अपनी संतान कहना सर्वेश्वरवाद से भरा है। गुण भेद रहित, जाति भेदों से परे, त्रिगुणातीत तत्व, त्रिकालों पर नियंत्रण करता कालातीत तत्व, धरती माँ जैसी सहज सहनशीलता, क्षमा, इन गुणों से परिपूर्ण है। माँ के विचारों के ज्ञान तत्व का बोधन शाब्दिक होते हुए भक्ति, ज्ञान, वैराग्य द्वारा प्राप्त मुक्ति की तुलना अति सुलभ और साध्य है। प्रेम ही प्रेम है, द्वेष का लवलेश नहीं, अनुराग है, तिरस्कार नहीं, शिक्षण ही मिलेगा, शिक्षा नहीं, क्षमा ही मिलेगी, दंड नहीं। इस तरह के अलौकिक तत्वों की आदर्श मूर्ति है अम्मा। दुख, कष्ट, आंसू, रोग, क्लेश सभी को अपनी संतान सा मानती रही अम्मा। मानव विकास के लिए हर पल तपस्यारत थी अम्मा। मातृ तत्व से भरी अम्मा। जगन माता ही जग है, यह एक वाक्य ही पर्याप्त है अम्मा को जगन माता के रूप में आराधना करने के लिए। अम्मा की मृदु वचन, विशिष्ट आप्त वचन, निर्णायक वचन अनुभव के सार की तरह स्रवित होते हैं। अर्थ ना समझने वाले हो सकते हैं, लेकिन अम्मा की बातें अर्थपूर्ण होती हैं। दृष्टि दोष हो सकता है, पर दृश्य दोष नहीं है। इसीलिए अम्मा की सच्चे मोती जैसी बातें सभी के लिए आदर्श प्राय हैं। हर बात अक्षर सत्य, अविनाशी है। सृष्टि रचना रहस्यों को सभी कोणों से प्रकट करने वाला हर वाक्य अनिर्वचनीय भावों का आध्यात्मिक भाष्य है। हर घटना अम्मा की लीला का कण ही है। मानव संबंधों की गहराइयों के सुप्त मानवत्व को जागृत कर मनुष्यता को मनुष्यत्व का बोध करने वाली वे ज्ञान कणिकाएं मानवता का दर्शन ही है। इस जगती का मूल सूत्र
एक ही अनेक, साकल्य ही सकल का आधार, काल ही समग्र सृष्टि का आधार है। संकल्प विरहित संकल्प से सृष्टि का सृजन हुआ, यही माँ का प्रवचन है। सांसारिक विषयों में छटपटाते हुए जो लोग अम्मा की शरण में आए, उन्हें वे अपनी सहज शैली में समझाती है। दुख की चरम सीमा संतोष है, न झेलना ही दुख बाधा है, असहनीय ही हिंसा है, नीति न्याय ही भगवान है। जो चाहो सो होता नहीं, अपना है सो खोता नहीं। परिस्थिति से बचा नहीं जा सकता। पत्नी के लिए पति ही भगवान है और पति के लिए पत्नी देवी है। प्रेम ही गुस्से का मूल कारण है। अम्मा जीवन का सार इस तरह नवीन दृष्टिकोणों से प्रकट करती है। अनुभव विहीन शास्त्र अध्ययनों से अनेक संदेहों में घिरे शरणागतों को अज्ञान भी ब्रह्म है, अंधकार प्रकाश का आधार है, तत्व ही जीव तत्व है, परिवर्तन नित्य सहज है, निरंतर चिंतन ही ध्यान है। ऐसा समझाते हुए माँ उनकी ज्ञान तृष्णा का शमन करती है। ज्ञान स्वरूपिणी अम्मा अपने आप को अभिव्यक्त करते हुए मैं ही मैं हूँ, यथार्थ ही मेरी वास्तविक स्थिति है, शुक्ल शोणित ही मेरा वंश मूल है, सहज सहन ही मेरा गुण है, सृष्टि का अर्थ ही मातृत्व है। ऐसा कहकर अम्मा ने मातृ तत्व को प्रकट किया। अम्मा के शब्द ज्ञान सागर के अमूल्य रत्न हैं, हीरे जैसे अनुभवसार है, ज्ञानामृत बांटने वाले मातृवेद हैं। ऐसे सच्चे मोती जैसे अम्मा के वचन हीन दीनों ज्ञानी परितों के लिए अर्थबोधक हों, ऐसे विवरण सहित प्रकट करने का हमारा यह प्रयास ही मातृवेद का शब्दार्चन ही नहीं, शब्दों से भरा सुगंध तत्व, सत्य का परिमल, सुरुचिपूर्ण का आस्वाद ग्रहण अपने आचरण में लाने का प्रयास कर कृतार्थता पा सकेंगे। यही नहीं, सुख शांति सौख्य जीवन पाकर मोक्ष मार्ग को अपनाए, यही हमारा हृदय संकल्प है। आध्यात्मिक है आदि भौतिक अनुचरणात्म मां की वाणी सभी प्राणी के भक्ति मुक्ति का मार्गदर्शक। मां की वाणी सभी प्राणी के भक्ति मुक्ति का मार्गदर्शक। मां के वचन मातृवेद है। सर्वजीवेषु अहम् अहमिति यो भावः भाति स एव अहम् आत्मा। मैं ही मैं हूँ। रमण महर्षि ने उपासना की प्रक्रिया में साधक के 3 स्तरों को इस प्रकार अभिवर्णित किया। अहम ब्रह्मास्मि अर्थात खुद ब्रह्मा होने का ज्ञान प्राप्त करना प्रथम सोपान है। तत्वमसि अपने अस्तित्व का पहचान बनाए रखकर मैं परब्रह्म तत्व हूँ जानना द्वितीय सोपान है। तब जाकर यह मालूम पड़ता है कि अयम आत्मा ब्रह्म अर्थात मेरी परिष्कृत जीवात्मा ही परब्रह्म है।
हृदय कुहर मध्ये केवलम ब्रह्म मात्रम अहमहिमिति साक्षात आत्म रूपेण भाति। हृदय रूपी गुफा के मध्य भाग में आत्मा का रूप मात्र ब्रह्म ही प्रकाशमान है, जो मैं का अस्तित्व या रूप धारण करता है। इसका मतलब यह है कि सकल चराचर जगत के प्रत्येक हृदय में जो अहम मैं बनकर प्रकट होता है, उन सभी अस्तित्वों का समष्टि रूप ही भगवान है। माँ की निजी स्थिति भी ऐसी ही थी। इस यथार्थता पर प्रकाश डालती हुई माँ ने कहा कि मैं ही हूँ। सकल सृष्टि का मूल मैं हूँ, सब मईपन का मैं हूँ मैं। यज्ञ याग की आदि देवता, वेद सार की वेद माता में, ध्यान ज्योति की अक्षर रूपिणी, सात सुरों की राग रागिनी, अनुरागों की सुधा वर्षिणी, अनुरागों की सुधा वर्षिणी। मैपन ही सब कुछ मैं हूँ, मैं ही मैं आधार मूल में, मैं ही मैं आधार मूल में। यथार्थैव मम स्थितिः, यथार्थ ही मेरी स्थिति। यह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। दृश्यमान सब नष्ट होने पर भी जो नष्ट नहीं होता, वही यथार्थ है। अम्मा कहती है, सृष्टि विकास होते हैं, विनाश नहीं। त्रिकालातीत रहकर सदा वर्तमान में सत्यम शिवम सुंदरम ही काल स्वरूपिणी, पूर्व काल या भविष्य से परे वर्तमान ही सदा वर्तमान में यदा स्थिति का आभास करती है। अम्मा, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, यह निगमागमों में कथित मूल प्रकृति स्थिति ही मेरी अवस्था है, ऐसा अम्मा अपनी यथार्थ स्थिति बताती है। आत्मा का परमात्मा हूँ मैं, अनन्य साधन सायुज्य मेरा। आत्मा का परमात्मा हूँ मैं, अनन्य साधन सायुज्य मेरा। शरणागत को सुलभ साध्य है, अनंत विश्व ही शिखर मेरा। अणु अणु में व्याप्त हूँ मैं, निराकार में निर्गुणत्व में, त्रिकाल का त्रिगुणात्मक में। यथार्थ स्थिति में स्थिति है मेरी,
यथार्थ ही मैं यथा अर्थ हूँ मैं। शुक्ल शोणितयोः मूलम यत् तत् मम कुलम। शुक्ल शोणित ही मेरी जाति है। सृष्टि परिणामशील है, अणु से आरंभिक अनेक रूपों में अनंत व्यापी है। जीवों के उत्पन्न होने का जीवन आधार, जीवन यापन आधार है यह धरती। ऐसे धरती में जीवों की पुनरुत्पत्ति किसी भी विधा से हो, लेकिन उद्देश्य संतानोत्पादन ही रहता है, एक से अनेक होना है। यह इस परिवर्तन का मूल तत्व है, वही अम्मा का तत्व है। ऐसे मूल तत्व की कुल या जात नहीं होती, मूल ही मेरी जाति है। ऐसा प्रतिपादन स्थित प्रज्ञ अवस्था में सृष्टिकर्ता के रूप में केवल अम्मा ही कर सकती है। यही अम्मा का प्रथम तत्व है। शुक्ल शोणित कुल ही सृष्टि रचना का मूल सूत्र है। इसीलिए अम्मा सर्व समानत्व की भावना को स्पष्ट करती है। रक्त को ईश्वर तत्व माना है, इसी को माँ आदिशक्ति के रूप में शुक्ल शोणित ही अपना जात बताकर उजागर करती है। शुक्ल शोणित ही मेरी जात, जन्म मात्र से आती नहीं, रूप रेखा कहीं नहीं, मिश्रण मेल भी नहीं। मानव सेवा की महान जात, सुस्वर लय संगीत जात, सुस्वर लय संगीत जात, मत विश्वास का दैव जात, मत विश्वास का दैव जात, सकल सुजन का मूल जात, सकल सुजन का मूल जात। शुक्ल शोणित ही मेरी जात, शुक्ल शोणित ही मेरी जात, मेरी जात, मेरी जात। सहज सहनात्मकः मम गुणः स्वभावः। सहजता पूर्वक सहना ही मेरा गुण है। प्रयत्न पूर्वक सीख कर सहना भौतिकता है। सहजता पूर्वक सहना आध्यात्मिकता है। सहनम सर्व दुखानां अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलापरहितम सा तितीक्षा निगध्यते। प्रतिकार करने की शक्ति होते हुए भी निग्रह पूर्वक क्षमा करना, सहना ही तितीक्षा है। सर्दी गर्मी आदि दुखों को समान मानकर रहना ही सहज सहन है। यही अम्मा का गुण है। कष्टों को ढोना सहजशीलता है, तो कष्टों को कष्ट ना मानना सहज सहन है। कष्ट भगवान है तो कष्ट संतान है। यही अम्मा की भावना है और सहनशीलता की पराकाष्ठा है। सभी के कष्ट को दायित्व की तरह स्वीकार कर, अनुभव कर, दुख बाधाओं की आग में तप कर कुंदन सी निखरी है अम्मा। सारे संकट मन से स्वीकार करने का मंत्र लेकर, शिल्पी के भयंकर घाव सहकर सहनशीलता की देवता मूर्ति बनी है अम्मा।
सहन सहज मेरा गुण है, मातृ तत्व ही सहज सहन है। सहन सहज मेरा गुण है, मातृ तत्व ही सहज सहन है। सहने में ही सहज सहन है, सृष्टि स्थिति लय काल वृक्ष है। सभी चराचर पत्र पुष्प है, पालन पोषण मूल मंत्र है। स्थित प्रज्ञता सहज सहन है, सहज सहन ही मेरा गुण है। सहज सहन ही मेरा गुण है। संकल्प रहितः संकल्पः। संकल्प रहित संकल्प। संकल्प विकल्पात्मकम मनः के अनुसार लहरों के बिना समुद्र की तरह मन की स्थिति भी संकल्प विहीन नहीं रहती। नह्य संन्यस्ते संकल्प योगी भवति कश्चन। भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि जिसने फल विषयक संकल्पों का त्याग ना किया हो, ऐसा कोई भी योगी नहीं हो सकता। मन दीपक जैसा होता है, संकल्प के स्पर्श से मन रूपी दीपक टिमटिमाता है। अपनी इच्छाओं के संकल्पों को दैवी संकल्प की तरह मानकर चलने से निश्चल स्थिति में ज्योति निर्मल होकर प्रकाश देता है। साधक अपने संकल्पों को अहम त्याग मैं करता नहीं हूं, ऐसा मानना प्रथम दशा है। दूसरे भी अपने संकल्पों के कर्ता नहीं है, ऐसा जानना दूसरी दशा है। सभी के सभी संकल्पों का कारण दैवी शक्ति है, ये जान लेना अंतिम स्थिति है। इस तरह सभी संकल्प दैवी का ज्ञान संकल्प राहित्य है, वही सत्संकल्प है। अम्मा संकल्पों की योग रहित संकल्प है। अम्मा ही सत्संकल्प है, सृष्टि सृजन का वही मूल है। अम्मा ही सत्संकल्प है, सृष्टि सृजन का वही मूल है। संकल्प रहित वही संकल्प है, माता की वाणी आदि मंत्र है। संकल्प रहित वही संकल्प है, माता की वाणी आदि मंत्र है। इंद्रधनुष जैसे चुवान चुवा, इंद्रधनुष जैसे चुवान चुवा, कमल पत्र पर जल बिंदु सा। यज्ञ यजन की आदि देवता, योग स्वयं संकल्प सिद्धि की। संकल्प रहित संकल्प माहे। एकमेव अनेकम अभवत्, एक ही अनेक है। अजायमानो बहुधा विजायते, यह अजन्मा आदिशक्ति ही अनेक रूपों में व्यक्त होती है। सहस्र शीर्षा पुरुषः, परमात्मा ही अनेक रूपों में सर्वरूपी होकर विचरते हैं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही सत्य को सभी लोग अनेक रूप से जानते हैं। यह सत्य सर्वज्ञात है। इस बात को अम्मा इस तरह वर्णित करती है कि सुवर्ण एक, आभूषण अनेक। सुवर्ण एक ही तत्व है, लेकिन जब उनके आभूषण बनते हैं तो वे अनेक नाम
और रूप से जाने जाते हैं। यही नहीं, जुलाहे के करघे पर बुनी हुई साड़ी में ताने वाने धागे दरअसल कपास हैं, ऐसा अम्मा कहती हैं। सर्वत्र वह एक ही है, वही सत्य है, वही नित्य है, वही ईश्वर है। ईश्वर के बाहरी रूप भिन्न है, लेकिन आंतरिक स्वरूप एकत्व है। भिन्नत्व में एकत्व का दर्शन कराना ही अम्मा का प्रबोधन है। सर्वांतर्यामी मैं ही हूँ, सर्वांतर्यामी मैं ही हूँ। सकल सृष्टि ही मैं तुझ में मुझ में माही रहती, तुझ में मुझ में माही रहती। आदि अंत सब माही सहती, जनन मरण का कारण बनती। सारे मत भी मेरे कहती, श्रीफल ही तो वेद सार है। अम्मा अकेली रूप अनेक है, अम्मा अकेली रूप अनेक है। ब्रह्म तत्वमेव ब्राह्मणत्वम। ब्रह्म तत्व ही ब्राह्मणत्व है। चातुर्यवर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण कर्म विभाग ही चातुर्वर्ण्य व्यवस्था का आधार है, ऐसा आर्षवचन है। चांडाल हो या ब्राह्मण हो, ब्राह्म ज्ञान जिसे होता है वही मेरे गुरु है, ऐसा श्री आदि शंकराचार्य का कथन है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उम्र, कुल आदि कुछ आड़े नहीं आते। कीचड़ में उगने वाला कमल पवित्र ही होता है। वेदों के अनुसार ब्रह्म ज्ञान ही ब्राह्मणत्व है। गीताचार्य के अनुसार शुनिचैवा स्वपाकेच पंडितः समादर्शिनः। संत अन्नमाचार्य के अनुसार ब्रह्म वही है, पर ब्रह्म वही है। सकल चराचर सृष्टि में समदृष्टि पाना ही ब्रह्म ज्ञान है, वही ब्रह्म तत्व है, ब्राह्मणत्व है। आदिदेव ही हुए अवतरित, आदिदेव ही हुए अवतरित। ब्रह्म तत्व ही ब्राह्मणत्व है, ब्रह्म तत्व ही ब्राह्मणत्व है। क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र सब, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र सब। जन्म से ही सभी शूद्र है, कर्म फल से द्विज होते हैं। वेद पठन से बने विप्र है, वेद पठन से बने विप्र है। ब्रह्मज्ञान से ब्राह्मण होते, ब्रह्मज्ञान से ब्राह्मण होते। दशावतार का भाव यही, दशावतार का सार यही। दशावतार का मूल
एकः शब्दः नैका ध्वन्यः। शब्द एक, ध्वनियां अनेक। ओम इत्येकाक्षर ब्रह्म। ओम यह एकाक्षर प्रणवनाद है। यही समस्त ध्वनियों का मूल है। यही ब्रह्म तत्व संपूर्ण सृष्टि का, सभी ध्वनियों का मूल आधार है। समस्त जीवों का सर्जक एक ही है। उसी प्रकार सब ध्वनियों का स्वर एक ही शब्द है, वही ओमकार। वही ओम एक मात्रा अक्षर है। श्री महाविष्णु शब्द गुण से युक्त है। शब्दोत्पत्ति का आधार आकाश है। साधक की चरम स्थिति में सभी ध्वनियां एक ही शब्द से प्रकट होते हैं। कोई भी दो ठोस वस्तु के छूने से भी ओंकार नाद होता है। ऐसी भाषा में ही अम्मा कृमि कीटकों के साथ, सरीसृपों के साथ, समस्त प्राणी मात्र के साथ दक्षिणामूर्ति की तरह मौन होकर ही संभाषण करती है। समस्त वांग्मय ओंकार में ही निहित है। एक ही परमात्मा तत्व अनेक होता है। उसी तरह एक ही शब्द अनेक ध्वनियों का मूल है। पैजन बाजे या तानपुर शंख ध्वनिया ताड़वाद्य हो। पैजन बाजे या तानपुरा शंख ध्वनिया ताड़वाद्य हो। ध्वनि अनेक है, शब्द एक ही, जीव एक है, देह अनेक। ध्वनि अनेक है, शब्द एक ही, जीव एक है, देह अनेक। बंध निराले, लक्ष्य एक है। बंध निराले, लक्ष्य एक है, सर्वमतों का सार एक है। सर्व सृष्टि का मूल एक है, सारे विश्व की एक ही जननी। सर्व सृष्टि का मूल एक है, सारे विश्व की एक ही जननी। सरि ग प ग रि ग प द प ग प द सा द प ग रि सरि सरि सा। भ्रांति रहितम ब्रह्म वाक्यम। भ्रांति रहित वाक्य ही ब्रह्म वाक्य है। जीव में स्थित परमात्म तत्व को भूलकर मैं ही सब कुछ मैं हूं, मेरा है, ऐसा समझना ही भ्रांति है। परमात्म तत्व ही अपने में मैं बनकर है, यह जानने पर स्वयं से अलग कुछ लगता ही नहीं है। सब कुछ एक ही जान पड़ता है, यही आत्म साक्षात्कार है। ऐसी स्थिति में उच्चरित वाणी ब्रह्म वाक्य ही होगी। ऐसी संकल्प रहित संकल्प स्थिति में अम्मा के मुख से निःसृत हर बात ब्रह्म वाक्य है। चिंता का कारण मेरा यह भावना है। यह भावना न हो तो सौख्य नहीं है। यह सौख्य का रास्ता ही दुख की राह पर ले जाता है। बाल्यावस्था में ही अम्मा के वचन अनुसार सबका मूल मेरा है, ये बाल वाक्य नहीं, भ्रांति रहित ब्रह्म वाक्य है। नर नारायण का संवाद, भ्रांति मिठाए गीतानाथ। नर नारायण का संवाद, तानपुरे के
स्वर सुनिनाद तानपुरे के स्वर सुनिनाद संतों की वाणी ब्रह्मनाद बिन रंगे फल मधुर फल बिन रंगे फल मधुर फल वचन अम्मा के मोती जैसे वचन अम्मा के मोती जैसे भ्रांति रहित वह ब्रह्म वाक्य सारे मतों का एक तनाथ सानी दनी द पदा पम पदनि सा। सर्वं सर्वस्य आधारभूतम, सर्वस्व ही सर्वस्व का आधार। इस अनंत सृष्टि में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सभी एक दूसरे पर आधारित हैं। गुण धर्म हो, ग्रहों का परिभ्रमण हो, आधि भौतिक आध्यात्मिक विषय हो, प्रकृति हो या विकृति, अच्छा या बुरा, दृश्य या अदृश्य, कोई वस्तु या विषय हो, उसे परस्पर आधार चाहिए। प्रकृति में निहित समत्व देखे तो ध्यान में यह आता है कि समस्त सृष्टि में आधार ही आधार है। सर्वस्व ही सर्वस्व का आधार बनकर सृष्टि धर्म का पालन करता है। ऐसी परिणामशील प्रकृति में हर विषय में सर्वस्व ही सर्वस्व का आधार है। सर्वांतर्यामी ही सर्वस्व है, सर्व सर्वस्व का मूलाधार है। सर्वांतर्यामी ही सर्वस्व है, आधार सूत्र ही समतुल्य है। आत्मानं आत्मना वेत्ति आत्मानैव प्रलीयते। आत्म तत्व का ज्ञान होने तक जीव और दैव अलग, ज्ञान होने के बाद सभी एक हैं। बढ़ते पौधों में, उड़ते पक्षी में, चलती चींटी में, बहती नदियों में। बढ़ते पौधों में, उड़ते पक्षी में, चलती चींटी में, बहती नदियों में। तैरती मछली में, ग्रह भ्रमण में, तैरती मछली में, ग्रह भ्रमण में। जीव तत्व ही तत्व निहित है, जीव तत्व ही तत्व निहित है। मन मंदिर में ज्योति रूप है, मन मंदिर में ज्योति रूप है। अम्मा ही परमात्मा तत्व है, अम्मा ही परमात्मा तत्व है। जीव निर्जीव सब रूपों में मातृ तत्व ही जीव तत्व है। जननी तत्व ही प्रेम तत्व है, अवनि तत्व ही नित्य तत्व है। सृष्टिर्नाम मातृता, सृष्टि ही मातृत्व। अजाय मानो बहुधा विजायते, अर्थात वेदों के बोध के अनुसार अजन्मा आदि शक्ति अनेक रूपों में प्रकाशित होती है। जगन माता के गर्भ से जगत का जन्म हुआ। जगत अलग, जगन माता अलग, ऐसा नहीं है। जगत ही मां है और उस महामंगल माता का दूसरा रूप ही सृष्टि है। ऐसा
अम्मा का वचन है। अम्मा ने अपने आप को मातृविहीना माता के रूप में वर्णित किया है, अर्थात अध्यांत रहित मूल प्रकृति पराशक्ति ही अम्मा है। पूज्य श्री पूर्णानंद स्वामी जी मदर मीन्स द ओरिजिन ऑफ द टावर ऑफ पावर, ऐसा अम्मा का गुण वर्णन किया है। अतः अम्मा सृष्टि का मूल शक्ति शिखर, दैव स्वरूपिणी, प्रकाशमयी, स्वयं प्रकाशिनी है। सृष्टि का मूल ही मातृत्व है, सृष्टि का मूल ही मातृत्व है। इह में व्यापित विराट है, इह में व्यापित विराट है। नवमास गर्भ में डोती है, नवमास गर्भ में डोती है। संगोपन पोषण करती है, अंड पिंड ब्रह्मांड विश्व में। आद्यंत तत्व है माँ का तत्व, आद्यंत तत्व है माँ का तत्व। अम्मा ही मातृ तत्व है, अम्मा ही मातृ तत्व है। अनसूया ही जीव तत्व है, अनसूया ही आदि अंत है, अनसूया ही आदि अंत है। निधिध्यास एव ध्यानम, मनन ही ध्यान। नेत्र मूंद कर माला के मणि फेरना, प्रयत्न पूर्वक दृष्टि स्थिर करना, इन्हीं को हम ध्यान समझते हैं। मानव के मस्तिष्क में निरंतर रहने वाले विचारों को मनन, लगन कहते हैं। ऐसे मनन को ही अम्मा ध्यान कहती है। हनुमान जी को सदैव श्री राम की मनन रहती थी, वही उनकी शक्ति बनी। हर पल श्री राम को शत्रु के रूप में देखने वाले रावण की यह शत्रुता की मनन ही मोक्षदायी बनी। निरंतर श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में रमी राधा की हर सांस कृष्णमय हो गई। माँ के अनुसार सदैव अपने पति के मगन की लौ में रहने वाली वैधव्य प्राप्त नारी भी सदा सौभाग्यवती है। श्वास पर ध्यास योग साधना है। संतान का मनन ही अम्मा का ध्यान बना। इसी तरह अम्मा की लगन ही हर घर का मूलाधार तथा मंदिर निर्माण का श्रीकार हुआ। लगन न लगे तो ध्यान नहीं होता, इसीलिए लगन ही ध्यान धारणा हुई। अपने लिए वह धन होता है और अपने चक्कर वो लेता है। अपने लिए वह धन होता है और अपने चक्कर वो लेता है। धन मानव का मूल नहीं है, धन मानव का मूल नहीं है। अस्तित्व अपना मूल वही है, अस्तित्व अपना मूल वही है। मैं नहीं तो धन बेकार है, मैं नहीं तो धन बेकार है। माँ के कथन का भाव यही है, माँ के कथन का भाव यही है।
माँ के वचन का तत्व यही है, माँ के बातों का सत्य यही है, माँ के वाणी का सार यही है, माँ के बातों का सत्य यही है। शिक्षणमपि रक्षणात्मकम्। शिक्षण भी रक्षण है। 10 अवतारों का लक्ष्य दुष्ट शिक्षा, शिष्ट रक्षा। लेकिन जिन्हें शिक्षा देना नहीं आता, उस कारुण्य मूर्ति अम्मा के लिए अमृतत्व से भरा मातृतत्व ही लक्ष्य है। नरकासुर संहार के प्रसंग में विलक्षण प्रबंध अम्मा के अनुसार असुरों का संहार नहीं, असुर गुणों का संहार ही अवतार उद्देश्य और अंतिम लक्ष्य है। दुर्जनो स्वजनो भूयात्, सज्जनः शांति मापुनुयात्। अर्थात दुर्जन सज्जन की तरह बदले, सज्जन सुख शांति पूर्वक जीवन यापन करें। ऐसी महर्षियों ने विश्व श्रेयस की आकांक्षा की। अम्मा की दृष्टि में दुष्ट शिक्षा का अर्थ दुष्टत्व शिक्षा, इसीलिए शिक्षण भी रक्षण है, ऐसा मां ने प्रतिपादन किया। सकल विश्व अम्मा के वश में, सुधा मथन संकल्प कलश है। सकल विश्व अम्मा के वश में, सुधा मथन संकल्प कलश है। चलती मथनी बांसुरी राग है, उसकी रस्सी माँ का मंत्र है। चलती मथनी बांसुरी राग है, उसकी रस्सी माँ का मंत्र है। निखला मक्खन भक्ति ज्ञान का, निखला मक्खन भक्ति ज्ञान का, शिक्षण रक्षण मोक्ष मार्ग है। शिशु संरक्षण मातृ तपन है, शिक्षा भी है शिशु संरक्षण। शिशु संरक्षण मातृ तपन है, शिक्षा भी है शिशु संरक्षण। सरि ग प ग रि ग प द प ग प द सा द प ग रि सरि सरि सा। सहन देवताराधनाय कष्टान्येव पूजा द्रव्याणि। सहन रूपी देवी की आराधना करने कष्ट रूपी पूजा द्रव्यों की आवश्यक होती है। पंचभूतात्मक प्रकृति तत्व भरित तन मन को पीड़ाएं नैसर्गिक हैं। ये पीड़ाएं या कष्ट ही मानव को महान और सहन देवता बनाते हैं। प्रकृति ही इस बात का प्रत्यक्ष साक्ष्य है। कई प्रलयों का सामना और सहन करती हुई प्रकृति ने मनमोहक सृष्टि का अंकुरार्पण किया। मां ने अमृत तुल्य संदेश यह दिया कि आकार विकार से उत्पन्न हुआ। इस रूप का और उस बदलाव का कारण मुसीबतें ही हैं, जो चैतन्य से संकेत हैं। बगैर पीड़ा के जीवन से मृत्यु ही भली है। सहन रूपी देवी की आराधना करने कष्ट रूपी पूजा द्रव्यों की आवश्यक होती है। सहजशीलता दैव स्वरूप है। सहजशीलता दैव स्वरूप है। खाव खाव से भक्ति भाव है। जलता दीपक तेज पुंज है। जलता दीपक तेज पुंज है। तेज चढ़े वही दारू
वज्र है कंटक मुकुट है शहनईसा का कंटक मुकुट है शहनईसा का सहन देवी की पूजा अर्चना में बाधा ये ही पूजा द्रव्य है मातृ तत्व ही सहनशील था मातृ तत्व ही सहनशील था क्षणे क्षणे नवत्वं भासते पल पल नित नए पल भूत भविष्य वर्तमान ये त्रिकाल होते हैं तब तक कल आज और कल यह विचार रहता है। सामान्य लोगों के लिए ऐसी दृष्टि सहज ही है। अम्मा के लिए 3 काल वर्तमान ही है, इसीलिए हर पल नया पल होता है। सृष्टि की परिणामशीलता ही अनंत सृष्टि की रचना का मूल सूत्र है। विनाश के बिना निरंतर नित्य नूतन यज्ञ समारोह की सृष्टि के लिए सृजन संकेत है। सद्यो जातम प्रपद्यामि यह शिवाभिषेक करते हुए स्तुति करें तो ईश्वर दिव्य तेज विलसित नव नवोन्मेष दिव्य भव्य चैतन्य स्वरूप है। परिणामशीलता से युक्त अनश्वर सृष्टि से हर पल नया पल होता है, यही अम्मा का संदेश है। माँ की कोख में शिशुओं ऋतु बदलते कोई हो। माँ की कोख में शिशुओं फल और पुष्प चाहे जो फल और पुष्प चाहे जो सूर्य चंद्र का आवागम हो शुक्ल और कृष्ण जो भी हो शुक्ल और कृष्ण जो भी हो हर पल नया ही होता है पल पल नया ही होता है परम तत्व का वर्तमान है प्राणी मात्र के त्रिकाल है सानी दनी द पदा पम पदनि सा। आत्मज्ञानी सर्वज्ञः अपने आप को पहचानने वाला ही सब कुछ जानता है। एकस्मिन् ज्ञाते सर्वं ज्ञातं भवति। स्वयं कौन है यह जानने से ही सब कुछ ज्ञात होता है। कम त्वम कोहम कुत आयातः यह आर्षवचन है। तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आए हो, इन प्रश्नों का समाधान ही आत्म साक्षात्कार है। मैं कौन हूँ, इस विचिकित्सा से स्वस्वरूप अनुसंधान का श्री रमन महर्षि ने ज्ञान मार्ग प्रशस्त किया। साधक द्वारा अपनी साधना की चरम स्थिति में मुझ में, तुम में, हम में, सभी में मैं को देखना ही अहम ब्रह्मास्मि है। उसी को अम्मा मैं ही मैं हूँ इन शब्दों में प्रकट करती है। आत्म स्वरूप के साक्षात्कार से समस्त मैं ही हूँ ऐसी स्थिति में साधक सकल सृष्टि का स्वस्वरूप में दर्शन पा सकता है। इसी स्थिति में वह अपने आप को पहचान सके तो सर्वस्व जानता है, ऐसा अम्मा ने प्रबोधित किया है।
निज को पहचानो हे मानव, सब कुछ जानोगे रे मानव। निज को पहचानो हे मानव, सब कुछ जानोगे रे मानव। खुद की सुगंध से है अनजाना, खुद की सुगंध से है अनजाना। कस्तूरी मृग फिरे बन बन में, कस्तूरी मृग फिरे बन बन में। आत्मज्ञान आलोक निहारो, आत्मज्ञान आलोक निहारो। सत्य ज्ञान का दर्शन पालो, सत्य ज्ञान का दर्शन पालो। मानवत्व ही मानव जीवन, आचरण से ही आनंद पाओ। विषाद मिलेगा विस्मरण से ही, निज को पहचानो सब कुछ जानो। प्रकाशः तमस्यापेक्षः। प्रकाश का आधार अंधेरा। सुख दुखों के कारण प्रफुल्लित होना या मुरझा जाना, यह मानव जीवन की सच्चाई है। इन द्वंद्वों को अम्मा ने समदृष्टि से देखा है। यही समदृष्टि अम्मा के संपूर्णत्व की प्रतीत है। सृष्टि में निहित प्रकृति हो या विकृति, अम्मा के लिए दो नेत्रों के समान है। सुख दुख, पाना खोना, जय पराजय, ऐसे द्वंद्वों को अम्मा ने अपनी संतान की तरह देखा है। प्रज्ञान अगर ब्रह्म है तो अज्ञान भी ब्रह्म ही है। शब्द यदि पर ब्रह्म है तो निशब्द भी ब्रह्म है। प्रकाश का आधार अंधेरा है तो प्रकाश ब्रह्म है और अंधेरा भी ब्रह्म है। इसी भावना से अम्मा ने स्पष्ट किया कि मैं ही सिक्के के दोनों पहलू हूं। इसीलिए अम्मा ही प्रकृति विकृति युक्त संपूर्णत्व का परिपूर्णत्व है। अंधियारे को उजियारे को, जीव तत्व को ग्रहमाला को। अंधियारे को उजियारे को, जीव तत्व को ग्रहमाला को। मूल सूत्र आधार ही है ना, मूल सूत्र आधार ही है ना। माँ की बातें अक्षर सत्य है, माँ की बातें अक्षर सत्य है। अंधियारे में प्रकाश बसता, अंधियारे में प्रकाश बसता। बंधु नेत्र के तकस पटल में, बंधु नेत्र के तकस पटल में। छिपा ज्ञान आलोक ही रहता, प्रकाश का आधार अंधेरा। छिपा ज्ञान आलोक ही रहता, प्रकाश का आधार अंधेरा। ईक्षणमीक्षते ईक्षण शक्तिस्तु मानसाधीनः। आंखों से देखना, मन से समझना। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियोभ्यः परम मनः। सब इंद्रियों में मन ही प्रधान है। आंखें देखती है, उन्हें केवल दिखाना आता है, ग्रहणशीलता नहीं होती। मन के साथ अनुसंधान न हो तो आंखें रहकर भी न दिखने की स्थिति होती है। एक ही विषय अनेक प्रकार से ज्ञात होना, यह अपनी अपनी मानसिक स्थिति पर निर्भर होता है। समझना, सोचना, संस्कार आदि पर यह ज्ञान निर्भर होता है। एक शून्य का आकार गणितज्ञ के लिए
वृत्त, अंग्रेजी भाषी के लिए ओ, रसायन विज्ञानिक के लिए प्राणवायु, ऑक्सीजन, तत्वज्ञ के लिए पूर्ण तत्व होता है। उसी तरह अम्मा का दर्शन अनेकों ने विविध रूपों में पाया है। धर्म और अधर्म विवेक, विषय परिशीलन के ज्ञान से युक्त मन धर्मराज की तरह होता है। दोनों आंखें द्वारपाल मात्र होती हैं। अच्छों की अच्छाई, बुरों की बुराई को मन ही समझता है, मन ही प्रज्ञा चक्षु है। सूर्य चंद्र लोचन है लेकिन ध्यान ग्राही मन ही प्रधान। सूर्य चंद्र लोचन है लेकिन ध्यान ग्राही मन ही प्रधान। दान करने वाले हाथों से, दान करने वाले हाथों से दानशील मन ही है प्रधान। दानशील मन ही है प्रधान। दीप चरण है राम बाण, दीप चरण है राम बाण। डर लगे ये देख नयन से, डर लगे ये देख नयन से। मोक्ष प्राप्त जब मन से देखे, मोक्ष प्राप्त जब मन से देखे। अवतार भाव यही है, अवतार भाव यही है। मानवत्वं परिमितम्, दैवत्वम् अपरिमितम्। सीमित ममता मानवत्व, असीम ममता माधवत्व। सीमित ममत्व संकुचित प्रेम है जो दुख का कारण होता है। सार्वत्रिक ममत्व अनंत होता है जो आनंद का मूल होता है। मनुष्यों के मानवत्व को बांटते चले तो विस्तृत प्रेम देवत्व में परिवर्तित होता है। संसार के सभी जीवों में निहित परमात्म तत्व को जान सके तो मैं, मेरा इस संकुचित मानवत्व की जकड़ से मुक्त होकर मनुष्य देवत्व प्राप्त करता है। मनुष्य सभी जीवों पर प्रसृत हुआ और सकल प्राणी मात्र अम्मा की संतान बन गए। इसीलिए तुम सब मेरी संतान ही नहीं, मेरे अवयव हो। ऐसा कहकर माँ ने नर और नारायण की अभेद स्थिति का परिचय दिया। सब लोगों के लिए स्वार्थ ही परमार्थ है, तो अम्मा के लिए परमार्थ ही स्वार्थ है। सीमित है ये मानवत्व, सीमित है ये मानवत्व। असीम है वह दैवत्व। प्रेम बढ़ाकर जो बांटेगा, प्रेम बढ़ाकर जो बांटेगा। हर मानव एक माधव होगा। सूर्य चंद्र ही साक्षीभूत है, मातृ प्रेम आदर्श सभी का। सकल विश्व परिवार एक है, सकल सृष्टि माँ की संतान, माँ की संतान, माँ की संतान।
प्राणिनाम अन्नम प्राणेन निर्णीतम, जिसका अन्न उसी का है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्य, यज्ञः कर्म समुद्भवः। जिसका अन्न उसी का है। यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न का उत्पादन, अन्न से जीवों की पुनरुत्पत्ति शक्ति निर्मित होती है। इस तरह सृष्टि क्रम चलने के लिए अन्न ही मूल है, जो साक्षात परब्रह्म है, प्राणों का पोषण करता है। अम्मा की दृष्टि से अन्नदान इस भावना का अस्तित्व नहीं है। माँ के अनुसार संतान को खिलाना पिलाना दान नहीं, मातृ धर्म है। हर प्राणी अपने भाग्य का अन्न खाता है। अम्मा यह ईश्वरीय तत्व मानती है। इस कर्तृत्व मुक्ति की भावना के कारण ही एक साथ लाखों लोगों को अन्न संतर्पण अर्थात भोजन देने का महायज्ञ संपन्न हुआ, जो किसी अन्नदान की तरह नहीं अपितु मातृयाग जैसा संपन्न हुआ। इसीलिए भक्त कहलाने वाली अम्मा की संतान धान्य से, अन्न से अम्मा का अभिषेक करते हैं। अन्नदाताओं को संदेश कर्तृत्व राहित्य स्थिति, दिव्य मातृत्व प्रेम, ये 3 गुणों का संदेश ही दाने दाने पर खाने वाले का नाम है। हर प्राणी अपने भाग्य का अन्न खाता है, यह महावाक्य सार्थक होता है। अन्न है पर ब्रह्म है, भूख मिठाए मातृ देवता। अन्न है पर ब्रह्म है, भूख मिठाए मातृ देवता। दैव नहीं आधीन किसी के, जिसका अन्न उसी का है। दैव नहीं आधीन किसी के, जिसका अन्न उसी का है। जो भी खाए जहाँ भी खाए, जो भी खाए जहाँ भी खाए, हर दाने पर नाम उसी का। अन्नदान कुछ है ही नहीं, जिसका अन्न उसी का है। अन्नदान कुछ है ही नहीं, जिसका अन्न उसी का है। रि ग प ग रि ग प द प ग ग प द सा द प ग प ग रि स रि स रि सा। त्यागस्य पराकाष्ठा सर्वसंग परित्याग रूपा। त्याग की चरम स्थिति सर्वसंग परित्याग। सब कुछ छोड़कर संन्यास लेना वैराग्य है। इस भावना को अम्मा ने नया अर्थ प्रदान किया। सब कुछ त्यागना वैराग्य नहीं, अपितु सर्वत्र प्रेम, अनुराग ही विराग है। सभी को प्रेम करना ही वैराग्य है। कमल पत्र पर पानी की बूंद जैसे रहते हुए, सभी अनुभव लेते हुए सब कुछ त्यागो, यही माँ का महान संदेश है। 4 लोगों के लिए 4 लोगों के बीच रहकर उनके साथ मिलकर श्रम करना, परम पद सोपान पर पग धरना ही सर्वस्व परित्याग है। श्वसन किए हुए प्राण वायु का उच्छ्वसन ही आरोग्य है। उसी प्रकार अर्जित की हुई संपदा का त्याग ही सार्थकता है। व्यक्तियों को या वस्तुओं को छोड़ना त्याग नहीं होता, उनके प्रति मन में अपनत्व मोह का बंधन त्यागना ही सर्वस्व परित्याग है।
अरिषड वर्ग को जीतना है। त्याग का सोपान वही है, अरिषड वर्ग को जीतना है। त्याग से बलि धन्य बने हैं, त्याग से बलि धन्य बने हैं। बुद्ध बने सिद्धार्थ त्याग से, वायुपुत्र का त्याग अलौकिक, वायुपुत्र का त्याग अलौकिक। रामचरित का महाप्राण वो करके त्याग हुए महान। त्याग किए चरम दशा है, सर्वसंग परित्याग त्याग है। सानि दनि द पदा पम पद नि सा। अनुराग एव कोपस्य मूलम। प्रेम ही क्रोध का मूल है। कामात् क्रोधोभिजायते, यह गीता का वचन है। ममत्व अर्थात मोह ही क्रोध का मूल कारण है। प्रेम और क्रोध ये दोनों धूप और बरखा जैसे विरुद्ध प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। धूप क्रोध का संकेत है, वर्षा आनंद भरे प्रेम का संकेत है। पंचभूतों का प्रकोप परमात्मा के प्रेम का संकेत है। प्रलय ही पुनः सृष्टि का मूल है। प्रेम भरे हृदय में ही क्रोध तत्व होता है। मन का प्रेम ही मनुष्य का क्रोध है। इसलिए अम्मा ने प्रेम को क्रोध का मूल बताया। विकृति में छुपा प्रेम तत्व ही मातृ तत्व है। राग द्वेष के देवगेह में ममता ही प्रेम स्वरूप है। राग द्वेष के देवगेह में ममता ही प्रेम स्वरूप है। उबल उठे जो क्रोध अकारण, उबल उठे जो क्रोध अकारण, प्रेम ही उसमें छिपा हुआ, प्रेम ही उसमें छिपा हुआ। घन भर से घर जन तर जन कर, घन भर से घर जन तर जन कर। आरत नेत्र है करुणा सागर, आरत नेत्र है करुणा सागर। आक्रोश क्रोध में छिपा प्रेम है, प्रेम ही क्रोध का मूल है। आक्रोश क्रोध में छिपा प्रेम है, प्रेम ही क्रोध का मूल है। अवसरः अमूल्यः। आवश्यकताएं बहुमूल्य होती हैं। आवश्यकता इस शब्द में ही मूल्य छिपा होता है। जिस बात का मूल्य चुकाया नहीं जा सकता वही आवश्यकता होती है। भूख खरीदी नहीं जा सकती, लेकिन भूखे की आवश्यकता अन्न होती है। प्यासे की आवश्यकता पानी होता है। समय पर काम आए यह आवश्यकता बहुमूल्य होती है। परमार्थ तत्व को तिलांजलि देकर पदार्थ तत्व में फंसे लोगों के लिए रुपया ही मूल्यवान है। मूल्य और आवश्यकता ये दोनों अलग बातें हैं। इन दोनों में आवश्यकता ही अमूल्य है, ऐसे की भावना है। जगन माता अम्मा को भी आवश्यकता ही मूल्यवान है। यह आवश्यकता ही विश्व कल्याण।
कोई मूल नहीं है, आवश्यकता मूल्य है। मूल्यों का कोई मूल नहीं है, आवश्यकता मूल्य है। महाभारत के महायुद्ध में गीता ही अनमोल रत्न है। महाभारत के महायुद्ध में गीता ही अनमोल रत्न है। राम रावण के महायुद्ध में, राम रावण के महायुद्ध में सहाय की लहरी का श्रेष्ठ है। तुला भार में कृष्ण प्रिया की कृष्ण से दारी तुलसी है। तुला भार में कृष्ण प्रिया की कृष्ण से दारी तुलसी है। ग पागन ग पदा पगन ग पद साद पग पगनि सरि सरि सा। भर्तुम असक्याया सैव बाधा, सोढ़ुम असक्याया सैव हिंसा। जो झेला नहीं जाता वह दुख है, जो सहा नहीं जाता वह हिंसा है। दुख, बाधाएं, हिंसाएं मन और शरीर के सहजशीलतर और हर व्यक्ति के मनोबल तथा मन के निग्रह पर, स्थिति के आधार पर सही जा सकती है। सहन करने की स्थिति हो तो कोई कष्ट नहीं, हिंसा भी नहीं, वही स्थित प्रज्ञता है। अम्मा ने ऐसी स्थितियों में ही सहन शक्ति के आधार पर सहज रूप से कष्ट सहे, दुखों का अनुभव किया, क्षमा रूप अवनी का आदर्श प्रस्तुत किया। षड्वर्ग जीतोगे तो सह न सके वह कष्ट नहीं है। हरिषड्वर्ग जीतोगे तो सह न सके वह कष्ट नहीं है। स्थित प्रज्ञ बन जाओगे तो असहनीय कोई पाप नहीं है। स्थित प्रज्ञ बन जाओगे तो असहनीय कोई पाप नहीं है। सहनशील जब सहज बनोगे, सहनशील जब सहज बनोगे, पीड़ा कष्ट न तुझे सताए। अनुभव सार वचन अम्मा के मातृ तत्व ही जीवन दर्शन। अनुभव सार वचन अम्मा के मातृ तत्व ही जीवन दर्शन। ग पागन ग पदा पगन ग पद साद पग पगनि सरि सरि सा। भार्यायाः देवो भर्ता, भर्त्युश्च देवता भार्यः। पत्नी के लिए पति भगवान और पति के लिए पत्नी देवता है। भारतीय संस्कार भरे जीवन की बुनियाद विवाह व्यवस्था है। वैवाहिक जीवन एक दीक्षा है, एक यज्ञ जैसी है। यही पारमार्थिक साधना का सोपान है। कलंक रहित निर्मल मन निष्कलंकतः अर्पण करना ही परिणय है। यह मान्यता है। अम्मा की परिभाषा में दो मन का मिलन ही विवाह है। कन्यादान की वेला में वर विष्णु स्वरूप होता है और वधू लक्ष्मी स्वरूपिणी होती है। इतनी श्रेष्ठ पवित्र भावना से एक हुए पति पत्नी गृहस्थाश्रम में आदि दंपति के रूप में सहजीवन की सहभागी है। ऐसा सोचने वाली अम्मा पत्नी के लिए पति भगवान
और पति के लिए पत्नी देवता है, यह तत्व समझाती है। पुरुषाधिष्ठित समाज में स्त्रियों और पुरुषों के समान उन्नति की आवश्यकता बिना किसी पूर्वाग्रह के अम्मा ने स्पष्ट की है। माँ के वचन विशाल भाव, पति पत्नी ही देव देवता। माँ के वचन विशाल भाव, पति पत्नी ही देव देवता। पत्नी को पति परमात्मा रूप है, पति को पत्नी आदि देवता। पत्नी को पति परमात्मा रूप है, पति को पत्नी आदि देवता। शिव पार्वती ही साक्षी है, सम समान वह संगम है, सम समान वह संगम है। प्रकृति पुरुष का प्रणय गीत है, सम समान वह संगम है। सृष्टि सृजन का महाकाव्य है। मातुः संतानमेव सर्वस्वं, संतानस्तु धनमेव सर्वस्वं। माता के लिए संतान ही संपदा, संतान के लिए धन ही संपदा। आत्म संबंध ही अम्मा का संबंध है। माँ और संतान का अलग ना कर सकने वाला प्रेम तत्व ही मातृत्व है। अपने कोख से जन्म लेने वाली संतान कौन है, यह जाने बिना ही अपने अंतिम क्षण तक सेवा करते करते आत्म रूप में पीड़ा सहते रहने वाली मातृतत्व ही अम्मा है। नाल टूटती है पर प्रेम नहीं टूटता, यह प्रेम बंधन ही माँ है, अम्मा है। स्वयं कष्टों के दरिया में होते हुए भी संतान को ममत्व से सुखपूर्वक पार पहुंचाने वाला प्रेम समुद्र है माँ। माँ का संबंध आत्मीय हो तो संतान का संबंध भौतिक दायित्वों से भरा हुआ होता है। लाभ हानि के व्यवहार में संतान को पैसा ही सकल संपदा होता है। इसीलिए माँ के लिए संतान ही संपदा होती है तो संतान के लिए धन ही संपदा है। यही अम्मा का अमृत वचन है। बंधन में नव मास गर्भ के, बंधन में नव मास गर्भ के। माँ का लहू नस नस में भरे हैं, नहीं बंधन वात्सल्य नाल का, नहीं बंधन वात्सल्य नाल का। माँ के लिए संतान ही वैभव, जीवन दात्री प्रेम मूर्ति से। संतान को धन प्यारा लगे है, पापी पैसा क्या क्या न करे। संतान को माँ से दूर करे, दूर करे, दूर करे। जीव चिंतितं न सफलम्, तस्य यत् भावि तत् अवश्यं भावि। जो चाहो सो होता नहीं, अपना है सो छूटता नहीं। ललाट रेखा न पुनः प्रयाति, अर्थात
विधि लिखित ही प्राप्त होता है। कर्म करते जाना है, उनके फल पर अधिकार नहीं होता। सारे संकल्प दैव संकल्प होते हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। ऐसा कहकर कर्म छोड़कर रहा नहीं जा सकता। यही भगवान का प्रबोधन है। मानव आस पर जीता है। आशा निराशा यह जीवन की वास्तविकता है। मानव चाहता कुछ है, दैव करता कुछ है। तथापि दैवी इच्छा को मानव पहले जान नहीं सकता। अपनी इच्छा के अनुसार न होने के कारण दुखी होता है। त्रिकाल के वर्तमान में सृष्टिकर्ता के विधि विधान के अनुसार जो हो चुका है, उसी के फल मनुष्य को बाद में प्राप्त होते हैं। अर्थात जो पहले ही घटित हो चुका है, वह अब हो रहा है, जिसका ज्ञात हमें बाद में होता है। सूर्य चंद्र ये काल नहीं है, काल चक्र है दिन रात के। सूर्य चंद्र ये काल नहीं है, काल चक्र है दिन रात के। अबोध काल के गतिरोधन का प्रयास है मूर्खत्व तुम्हारा। अबोध काल के गतिरोधन का प्रयास है मूर्खत्व तुम्हारा। तुम चाहो सो हो न सकेगा, तुम चाहो सो हो न सकेगा। जो होना है होके रहेगा, घटित ही फिर घटना होती, फिर वह ज्ञात हमें होती है। आस निराशा सी रह जाती। जगत् धनमूलम न आत्ममूलमेव। धन मूलम इदम जगत नहीं, स्वयं मूलम इदम जगत। सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयति। सभी का मूल धन है, वह सामान्य अर्थ है। आदमी इच्छाओं का दास होकर धन संपदा के लिए जीता है, धन संपदा के लिए मरता है। लेकिन आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, यह आर्ष वाक्य है। अपने बिना संसार नहीं है, अपने लिए ही यह संसार है, जगत के लिए हम नहीं। जगत में धन एक वस्तु मात्र है। स्वयं निर्मित रिश्ता ही मैं मेरा इस भावना की बुनियाद है। इसीलिए अम्मा ने धनम मूलम इदम जगत इस सूक्ति को स्वयं मूलम इदम जगत ऐसा सुधारा है। अपने आप को तृप्ति करने के लिए मानव ने धन का आश्रय लिया है। अपने लिए ही यह धन है, ऐसा सोचने लगा है। अपने लिए वह धन होता है और अपने चक्कर वो लेता है। अपने लिए वह धन होता है और अपने चक्कर वो लेता है। धन मानव का मूल नहीं है, धन मानव का मूल नहीं है। अस्तित्व अपना मूल वही है, अस्तित्व अपना मूल वही है। मैं नहीं तो
धन बेकार है, मैं नहीं तो धन बेकार है। माँ के कथन का भाव यही है, माँ के कथन का भाव यही है। माँ के वचन का तत्व यही है, माँ के बातों का सत्य यही है। माँ के वाणी का सार यही है, माँ के बातों का सत्य यही है। मातृश्री विश्वजननी अर्कपुरीश्वरी जिल्लेलमूड़ी माँ के प्रवचन ही मातृवेद हैं। यह वेद मानव जाति को मार्ग दिखलाने वाले ज्ञान की गुलिकाएं हैं। ये हमारे दैनंदिन जीवन में अनुभव में आने वाले अद्भुत सत्य है। ये सूक्तियाँ अपनी संतान के लिए माँ से बटा हुआ अक्षय धन है। हम यह आशा करते हैं कि माँ के अनुभवों का सार ज्ञान ज्योतियाँ जलाकर मानव जाति के जीवन को प्रकाशमयी बनाकर मानवता को जगाएं, माँ की सेवा में अपने आप को सार्थक बनाएं। आध्यात्मिक है, आदि भौतिक अनुचरणात्म। माँ की वाणी सभी प्राणी के भक्ति मुक्ति का मार्गदर्शक। माँ की वाणी सभी प्राणी के भक्ति मुक्ति का मार्गदर्शक। माँ के वचन मातृवेद है।